हमारे साथ हैं आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन, जो कि ये एक क्वालिफाइड सीए भी हैं, रेलवे से सालों से जुड़े हुए हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस है रेलवे का, और अब रेलवे टूरिज्म और केटरिंग इसके चेयरमैन। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि चेयरमैन बनने के बाद आपका जो पहली स्ट्रेटजी की फोकस एरियाज क्या होंगे, क्या बदलाव हम देख सकते हैं आपके इस नए रेजिम में? अ, मेरा सबसे पहले फोकस एरिया रहेगा कि सर्विस लेवल को कैसे एनहांस करें, कैसे पैसेंजर्स और हमारे कस्टमर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। ये सबसे पहला फोकस एरिया रहेगा। इसके अलावा जो चूँकि हम लोग कॉरपोरेशन में हैं और हमारे से एक्सपेक्टेशन है कि हम लोगों का, अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखें, वेल्थ एनहांस करें, तो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें काम करना होगा। मेरी नज़र में सबसे पहले हमें अपने जो जो भी बिजनेस सेगमेंट है, चाहे वो मेरा कैटरिंग का बिजनेस हो या टूरिज़्म हो, रेल नीर हो और इंटरनेट टिकटिंग हो, इन सब बिजनेस को एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स के तौर पे, एक अच्छा सेगमेंट मिक्स के तौर पे चलाना होगा और बढ़ाना होगा। सर, आपने अभी कहा कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बढ़ाना है, तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए किस किस तरह के नए इनिशिएटिव हम देख सकते हैं? देखिए, मैं दो तरीके से इस पे बेसिकली फोकस एरिया बनाना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि जो एक आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको मैं अपने कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के की चीज़ों में साथ में इंटरेक्ट करा करके पैसेंजर बिहेवियर, उनके टेस्ट, उनका चॉइस, इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बना करके पर्सनलाइज सर्विस की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और सेकंड है कि जो भी आज हमारी सर्विस चलती है, हम ऑलरेडी टूरिज़्म बिजनेस में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि एक रियल टाइम मॉनिटरिंग का इससे फ़ायदा होता है। वो हम भी कैटरिंग सर्विस में भी इसको हम लाना चाहेंगे। सर, आप ये जो नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, कंज्यूमर को बड़ा बेनिफिट करेगा, लेकिन कंज्यूमर जब भी हम रेल यात्रा करते हैं तो एक बड़ा कंसर्न होता है खाना, खाने की क्वालिटी। ये एक शिकायत है और सबसे ज़्यादा शिकायतें शायद इसी मामले पे आती भी होंगी। इसको दुरुस्त करने के लिए क्या हम इनिशिएटिव देख सकते हैं? देखिए, केवल शिकायत पे हम जाएं तो इंडस्ट्री का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से, कैटरिंग इंडस्ट्री का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आईआरसीटीसी की कंप्लेंट जो है वो बहुत ही मिनिमम है। लेकिन मैं नंबर्स पे नहीं जाता, मैं परसेंटेज पे नहीं जाता। मेरे लिए हर कस्टमर और उसको सेटिस्फाई करना ये मेरा दायित्व है। और उस तरीके से अगर मैं नज़र रखूं तो हम लोग ऐसे फेज में मैं ज्वाइन किया हूं जो इस चीज़ के लिए एक आप समझ सकते हैं माहौल ऑलरेडी बन चुका है। नई कैटरिंग पॉलिसी आ चुकी है, इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कर रहे हैं। क्लस्टर्स ऑफ ट्रेन्स जो है वो हम लोग उसको देंगे, जो कि खाना उठाएगा ऐसे बेस किचन से जहाँ पे कि स्टेट ऑफ द आर्ट बेस किचन होगा और वहाँ पे क्वालिटी इंश्योर होगी और इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो आज तक जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छे बेस किचन पे नहीं हो रहा था, इस पॉलिसी के बाद और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने के चलते ये संभव हो पाएगा और इससे क्वालिटी निश्चित तौर पे इम्प्रूव करेगी। सर, दोनों ही चीज़ें आपने नई बताई हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा समझना चाहें, एग्जैक्टली कितना निवेश, कितने किचन होंगे, कितना निवेश होगा, और बेस किचन का जो बेनिफिट है वो कैसे हम देखेंगे कंज्यूमर के एक्सपीरियंस में? देखिए, नंबर्स तो डिपेंड करेगा कि अपने क्लस्टरिंग आप कैसे कर रहे हो। ऑलरेडी टेंडर अंडर प्रोसेस हैं, हम लोग इसका टेंडरिंग कर रहे हैं। टू माय नॉलेज 194 टेंडर्स ऑलरेडी हमने कर दिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो उसी के हिसाब से अगर हर एक क्लस्टर, हर एक उसमें देखें तो कम से कम 4 5 6 बेस किचन्स बनेंगे। लेकिन बेस किचन्स का फ़ायदा कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, इसका एक कारण तो ये है कि हम उनको एश्योर्ड बिजनेस 7 साल का देंगे। और दूसरा ये है कि उनको ये भी हम ऑथराइज करेंगे कि वो बाहर मार्केट में भी जो है उस बेस किचन से खाना सप्लाई कर सकें। अब उसका दो फ़ायदा है। एक फ़ायदा ये है कि कस्टमर जो आउटसाइड अगर उनको पसंद करने लगे, लोकल्स अगर वहाँ से अगर खाना मंगाने लगे, तो उनके पास जो हमारे क्लाइंट्स, हमारे जो वेंडर्स होंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी एक्सेप्ट कि एक अच्छा खाना बनाने के लिए। और दूसरे फ़ायदा ये है कि एश्योर्ड बिजनेस जब उनको रहेगा और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो हमें इन्वेस्टमेंट जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो हमें मिलेगा।
सर खाना तो खिला दिया आपने, पानी की क्या व्यवस्था होगी? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रेन लीर एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आप सभी जानते ही हैं। और हमारी सबसे बड़ी समस्या थी हमारे जो कैपेसिटी एनहांसमेंट की। तो मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही हमने जो है एक 75,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी का प्लांट हमने चालू किया है। और एक और प्लांट हम लोग चालू करने वाले हैं वो सिमिलर कैपेसिटी का, जो आई थिंक जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पानी भी हम पिलाएंगे, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो रेल नील को रेल से बाहर निकल के भी हम देख देख सकते हैं आगे का मार्केट? देखिए, ये अभी हम लोगों ने ऐसा कोई इस समय तो प्लान नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन मेरे को नहीं लगता। लेकिन अभी हम अपने जो रिक्वायरमेंट है, अभी डिमांड एंड सप्लाई का रेलवे में इतना बड़ा गैप है, उसको हम फिलअप करने की अभी तैयारी में हैं। सर टूरिज़्म के बिजनेस में आप एक्सपेंशन का एक बड़ा प्लान सोच रहे हैं। किस तरह से ये पूरा एनहेंसमेंट होगा, किस पे एक्सपेंशन होगा? होटल बिजनेस में कैसे आप बढ़ेंगे और टूरिज़्म का जो बिजनेस है उस सेगमेंट में कैसे फोकस कर रहे हैं? देखिए, अभी जो रेल मंत्रालय की नई पॉलिसी आई है, जो भारत गौरव की पॉलिसी है, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिससे टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और आईआरसीटीसी में ये हमारा दायित्व है कि लोगों को जितने भी टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं या हैं, वहाँ तक लोगों को ले करके जाना और उनको दर्शन कराना, उनको घुमाना, उनका मेडिकल टूरिज़्म करना, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म करना। तो सब कोई भी तरह के स्पॉट्स हो, उस पे हम लोगों को ले करके जाना। और रेल बेस्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप मासेस को ले करके जा सकते हैं। आप किसी दूसरे मोड में इतने लोगों को एक साथ लेकर के नहीं जा सकते। और ओवर द ईयर्स आईआरसीटीसी ने ये कैपेबिलिटी डेवलप की है इन हाउस कि इस तरह का उनको इतने इतने मासेस में लोगों को टूरिज़्म कराने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो भारत गौरव पॉलिसी आने के बाद मुझे लगता है, और हम लोग कर भी रहे हैं, ऑलरेडी हमने 10 रेक ले लिया है, और कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी एनहांसमेंट और काफ़ी हम लोग बड़ा बिजनेस कर पाएंगे टूरिज़्म का, और लोगों को देश घुमा पाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए, होटल की बात आपने की, ये सही है। हमारा अभी एक होटल आने वाला है लखनऊ में। इसके अलावा भी कई होटल्स अभी हमारे पाइपलाइन में हैं। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, और हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, सब्सिडरी आपने बना दी है, एक एक नया ऐप आप लेकर आ रहे हैं पेमेंट के लिए, पेमेंट का एग्रीगेटर होगा वो। किस तरह से, क्या वो जो मार्केट में मौजूदा बाकी जो एग्रीगेटर्स हैं उसके जैसा होगा? क्या ये सिर्फ आईआरसीटीसी कंज्यूमर्स के लिए होगा या हर आदमी के लिए होगा? एक अगर आप ओवरव्यू दे पाएँ इस ऐप का, किस तरह का होगा ये सुपर ऐप? देखिए, अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो अभी जो फेयर की अगर केवल बात करें, आईआरसीटीसी के वेबसाइट से जो टिकटें बनती है, उसमें करीब साल भर में 60,000 करोड़ के लगभग का हम लोग रेवेन्यू फेयर कलेक्शन करते हैं। उसमें से आईआरसीटीसी करीब 9,000 करोड़ के लगभग का आईपे के थ्रू अभी तक बिजनेस कर रहा है। तो हमने देखा इतना बड़ा गैप है केवल आईआरसीटीसी के फेयर में ही। और सिमिलर, चूंकि हमारे पास 9,000 करोड़ क्यों है, बहुत शॉर्ट पीरियड में इतना आ गया, क्योंकि हम उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे ऊपर लोगों को विश्वास है। तो इस विश्वास को क्यों नहीं आगे ले जाया जाए, क्यों हम फेयर तक ही इसको सीमित रखें। इसलिए हमने ये सोचा कि एक जो पेमेंट एग्रीगेटर का काम होता है, पेमेंट गेटवे का काम होता है, उसको भी आईआरसीटीसी, वो भी एक सर्विस ही है। तो आईआरसीटीसी को भी इसमें जाना चाहिए। इसीलिए हमने एक सब्सिडी की है, क्योंकि बिना सब्सिडी के आप इस बिजनेस को अपने कस्टमर के अलावा आप आगे नहीं ले जा सकते। ये रेगुलेटरी नॉर्म्स है, उसको हम फॉलो करेंगे, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सर एक सवाल, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, पेमेंट के जरिए जुड़ा हुआ ही है। अभी कुछ दिनों से एक खबर इस तरह की आ रही है कि जब तक आपका पीएनआर जनरेट नहीं होगा तब तक आपका बैलेंस नहीं कटेगा। ये सुविधा कैसी? क्योंकि कंज्यूमर के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि उसका पैसा, अगर वो टिकट नहीं कंफर्म हो पा रहा है, नहीं टिकट बुक हो पा रहा है, तो कम से कम उसके पास पैसा रहेगा या फिर उसी पैसे से वो अगली बुकिंग कर सकता है। देखिए, एक आईआरसीटीसी ऑटो पे करके एक हमने लॉन्च किया है। उस ऑटो पे में आपका पैसे, जैसे आईपीओ निकालते हैं, आईपीओ में पैसे आपके ब्लॉक रहते हैं, कटते नहीं हैं। तो अगर आपको आईपीओ में शेयर्स नहीं इशू हुए तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में चले जाते हैं पैसे। वही उसी पद्धति को, उसी मेथड को हमने अडॉप्ट किया है ऑटो पे में। उसमें क्या है, आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं अगर कोई आप बुकिंग करना चाहते हैं,
और अगर आपकी बुकिंग नहीं हुई किसी वजह से, या आप नहीं करना चाहते हैं, जिस सीट को आप लेना चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है और यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उसमें आपके पैसे कटेंगे नहीं, वो आपके पास वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करके, थैंक यू।